हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों के क्लास 7 की साइंस की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर 1 करा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर नेम है। तो ये जो वीडियो है, ये जो है स्कूल स्टूडेंट्स हों या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो है ये टैट की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपर प्राइमरी लेवल के लिए क्योंकि 6 to 8 की साइंस पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है आज का पार्ट 2 का, वो है ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल एंड द लास्ट इज मोड्स ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा डाइजेशन का पार्ट है वो है टंग। देखिए टंग क्या है। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। टंग जो है एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। विच इज़ फ्री एट इट्स फ्रंट, ठीक है। फ्रंट से फ्री एंड है एंड इट इज़ अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। फ्रंट जो है फ्री है, फ्री मीन्स जो है आप अपनी जो टंग है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और जो बैक साइड ऑफ टंग होती है वो जो आपकी है बकल कैविटी उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हम जो अपनी टंग को है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टंग के फंक्शन क्या क्या हैं। इट मिक्स सलाइवा विथ फूड वाइल च्यूइंग। जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो हमारे जो टंग के पास जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वहाँ से सलाइवा निकलता है, ठीक है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल वाइल टॉकिंग। जब हम बात करते हैं तो भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर हमारा टंग प्रॉपर नहीं है तो हमें बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ द फूड कैन बी नॉन ड्यू टू द टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन द टंग। खाना जो हम खाते हैं तो हम कहते हैं ये खाना अच्छा है, ये टेस्टी है, और ये खाना अच्छा नहीं है, स्वीट है, सॉल्टी है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? हमारे जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उनकी वजह से पता चलता है, ठीक है। इट हेल्प इन स्वॉलो आवर फूड। जब हम दांतों से अपने खाने को, अपने फूड को ब्रेक कर लेते हैं, चबा लेते हैं, तो जीभ जो है मदद करती है उसको पुश करने में, ऑसोफंगस में, यानी कि फूड पाइप में, ठीक है। ये देखिए टंग का डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है फ्री एंड होता है, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और ये जो एंड होता है वो हमारी बकल कैविटी से अटैच होती है, ठीक है। अब देखिए टेस्ट बर्ड्स के बारे में मैंने बताया था। 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, श्योर, ठीक है, और एक आपका बिटर। अब देखिए जो फ्रंट पे होता है वहाँ पे स्वीट होता है, यानी कि हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो अगर मीठा खा रहे हैं तो हम जीभ से टच करते ही उसको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये दोनों साइड पे सॉल्टी होता है, दोनों पोर्शन पे। जब खाना थोड़ा सा जीभ के आगे जाएगा तो वहाँ हम बता सकते हैं कि फूड सॉल्टी है। अगर यहाँ टच हुआ तब तक हम उतना आइडिया नहीं लगा पाते कि खाना सॉल्टी है, बट यहाँ पहुँच के पता लगता है एक्चुअली में कि खाना जो है, कुछ खट्टा खाते हैं तो यहाँ तक हमें महसूस नहीं होगा, वो जब खाना हमारा यहाँ पहुँचेगा तो हमें महसूस होगा कि हाँ ये खाना जो है खट्टा है। और लास्ट में आता है हमारा बिटर, यानी कि कड़वा। कोई कड़वी चीज़ हम खाते हैं तो हमें यहाँ तक कुछ महसूस नहीं होगा, जब हम यहाँ पे स्वालो करेंगे ना फूड को तब हमें महसूस होगा एक्चुअली में कि फूड जो है वो बिटर है। तो 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड हैं। टेस्ट बर्ड तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कैटेगरी उनकी 4 ही होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो आपकी टंग होती है उसमें छोटे बहुत सारे जो है ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं एक्चुअली में, डॉट डॉट की फॉर्म में बहुत सारे, ठीक है। तो वो क्या है? बर्ड्स हैं टेस्टिंग के, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट आता है हमारा ऑसोफेगस। अब हमने खाने को ब्रेक कर लिया है, चबा लिया है, ठीक है। जीभ ने उसको पुश करके
ऑसोफॉगस में पहुंचा दिया है, यानी कि फूड पाइप में, ठीक है। ऑसोफॉगस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ये नेक से चेस्ट से होके गुजरता है, नेक और चेस्ट से होके गुजरता है और हमारे जो स्टमक है उससे अटैच होता है। द फूड फ्रॉम द माउथ आफ्टर स्वेलिंग पासिस इनटू ऑसोफॉगस एंड इज पुश्ड डाउन टू द स्टमक बाय ए स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। क्या होता है, जब खाना खा लिया, उसको पुश कर दिया, स्वालो कर दिया, तो ऑसोफंगस में आ गया और वहाँ से वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में जाने के लिए जो है इसको पुश किया जाता है। तो वो जो मूवमेंट होता है पुशिंग का, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस, ठीक है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन का यहाँ पे फंडा होता है। जो मसल होती है वो जो है खाने को आगे की तरफ पुश करती रहती है। The peristaltic movement take place throughout the alimentary canal which push the food in downward direction। और ये पूरे एलिमेंट्री कैनल में ये मूवमेंट होता है, यानी कि माउथ से जब ऑसोफॉगस में हमारा फूड जाता है तो वहाँ से पुश होके स्टमक में जाएगा, फिर वहाँ से पुश होके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, देन वापस वो कहाँ पे जाएगा, एनस से होता हुआ रेक्टम से बाहर निकल आएगा। तो सभी जगह पूरे ही एलिमेंट्री कैनल में ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। एट सम टाइम द स्टमक इज नॉट रेडी टू टेक फूड कॉज वॉमिटिंग वेयर फूड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ऑसोफॉगस टू माउथ बाय द रिवर्स पेरिस्टेटिक मूवमेंट। कई बार जो है हमारा जो स्टमक होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम फिर भी मान लीजिए खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, ये जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। जो खाना डाउनवर्ड पास करने की बजाय अपवर्ड पास कर देता है और जो है वो ऑसोफॉगस से होता हुआ वापस माउथ से बाहर आ जाता है। किसकी फॉर्म में, वॉमिटिंग की फॉर्म में, जिसे हम उल्टियाँ बोलते हैं, ठीक है। उल्टा खाना, वापस आना, ठीक है। देखिए ये ऑसोफॉगस है, इसमें से खाना पास हो रहा है, ठीक है, फूड पास हो रहा है, पास होके वो स्टमक में आएगा। ये जो है हमारा स्टमक है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, जिसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक इज अ फ्लैटेंड यू शेप थिक वॉल बैग। ये जो है यू शेप का थिक मजबूत बैग होता है मसल्स का। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री का, चौड़ा पार्ट एक्चुअली में। इट रिसीव फूड फ्रॉम ऑसोफॉगस एट वन एंड एंड पुशेस द फूड डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। यहाँ से क्या होता है, फूड जो है ऑसोफॉगस से अंदर आता है स्टमक में और इस साइड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या फंक्शंस करता है स्टमक। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। हमारे बॉडी में हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, साथ में डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस होता है, जो हेल्प करता है किसमें, खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में, उसको ब्रेक करके उसे डाइजेस्टिव फॉर्म में लाने में, ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो स्टमक का जो प्रोटेक्शन करता है वो ये म्यूकस करता है। म्यूकस जो है एक क्या प्रोवाइड करता है, इसको कवरिंग प्रोवाइड करता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द मीडियम एसिड सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम कैन परफॉर्म देयर फंक्शन। बॉडी, अगर हमारा जो स्टमक है उसका जो नेचर है एसिडिक होगा, तभी जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना वो खाने को अच्छे से पचा पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। मेनली प्रोटीन डाइजेशन अकर इन स्टमक। देखिए स्टमक के अंदर आके फूड में से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट। हम जब खाना खाते हैं तो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक होके, हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्टार्च होता है, वो स्टार्च जो है ब्रेक होकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारा वहीं डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक में आके प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, ठीक है। HCl जो है बैक्टीरिया को करता है दैट मे हैव एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और फूड में जो है बाहर के एनवायरनमेंट का फूड का जो बैक्टीरिया भी आ जाता है ना, तो ये जो HCl है उसे भी खत्म करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू स्मॉलेस्ट सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसको हम एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है फूड जो है किस में आ जाएगा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एक्चुअली में इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट ये जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारा जो स्टमक है वो वाइडेस्ट है, यानी कि चौड़ा है, बट लंबा जो है ऑर्गन हमारे डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो 7.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये भी इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करता है। ऑल्सो रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर। देखिए हमने लीवर बताया था, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, ठीक है, और एक पैनक्रिएटिक जूस निकलता है जो पैनक्रीज से निकलता है। ठीक है, ये दोनों जूस जो है फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टमक है यहाँ पे, ठीक है, ये लीवर है। लीवर, जब स्टमक से फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो गया तो यहाँ पे आके इसके अंदर जो है ना, ये लीवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अटैच होता है, तो लीवर में से जो है बाइल जूस निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे एक पैनक्रीज होता है, वहाँ से पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। ठीक है, और ये मिक्स होके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। देखिए इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मेनली इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। यहाँ तक आते आते कहने का मीन्स है कि सारे प्रोटीन, सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे अपेंडिक्स है, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ होती है अपेंडिक्स। देखिए हम जब खाना खाते हैं तो खाना जब वो डाइजेस्ट होकर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इस अपेंडिक्स में आके ना खाना फंस जाता है, जिससे क्या होती है, जो नस होती है फूल जाती है। तो हम कहते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो एक्चुअली में यही होता है, इस जगह पे आके फूड का कुछ पोर्शन फंस जाता है, जो कि पेन बनाता है और नस का जो है ना फटने का डर रहता है उस फूड की वजह से, जिसकी वजह से ऑपरेशन किया जाता है इसका। तो यही आपका बेसिकली अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, गॉल ब्लैडर। मैंने अभी आपको बताया कि लीवर से जो है बाइल जूस निकलता है, तो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो ऑल द टाइम निकलता रहता है, तो वो बाइल जूस जो है गॉल ब्लैडर में जाके ना स्टोर हो जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम खाना जब हमारे बॉडी में आता है, स्टमक में आता है, तो गॉल ब्लैडर से वो जूस जो है आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर हटा दिया जाए, कई बार देखते हैं आप स्टोन हो जाती है, तो गॉल ब्लैडर जो रिमूव कर दिया तो क्या होता है कि लीवर जो जूस प्रोड्यूस करता है ना, वो जो है ऑल द टाइम करता है, तो बॉडी में जो है ना, जो इस जूस का, बाइल जूस का जो है ना एक्सेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है फूड में ना एक्सेस बाइल जूस होने की वजह से डायरिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लूज मोशन। ठीक है, तो यही रीज़न है लूज मोशन होने का। ठीक है, और स्टमक में एसिडिक जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बढ़ जाता है तो हो जाती है, क्योंकि एसिड का अमाउंट हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके लिए हम फिर बेस का यूज़ करते हैं, जो हम इनो वगैरह लेते हैं और जो हम गैस की गोलियां वगैरह लेते हैं, उसमें उसका बेसिक नेचर होता है जो एसिडिक एनवायरनमेंट को ख़त्म करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लीवर, देखिए इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के ये राइट पार्ट पे रेडिश कलर का होता है, मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। ये जो है, जो भी जूस, जो ग्लैंड होता है ना, जो हार्मोन्स निकालता है, सभी हार्मोन्स ग्लैंड में से सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ये। ठीक है, फंक्शन क्या है लीवर का, जो है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसको, फैट को डिजोल्व करने में। माउथ में कार्बोहाइड्रेट, स्टमक में आपका प्रोटीन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आके आपका फैट जो है डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फिर है गॉल ब्लैडर, बाइल जूस स्टोर इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में आपका जो है बाइल जूस इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए पैनक्रीज क्या काम है, इट सिक्रीट्स पैनक्रेटिक जूस विच एक्ट अपॉन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलर फॉर्म। अब जो है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को
इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो हम उसको एब्जॉर्व कर पाए, हमारा ब्लड जो है उसे एब्जॉर्व कर पाए। ठीक है, ये जो है सबसे एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का, यानी कि इस यहाँ पे आके फूड के न्यूट्रिशन एकदम सिंपल हो जाते हैं, रेडी टू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, मैंने बताया आपको प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फैट जो होता है बॉडी में इकट्ठा वो यही फॉर्म होता है। ठीक है, फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इन द सिंपलर शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, स्टार्च फॉर्म में होता है और इसको सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और अब ये रेडी है एब्जॉर्ब होने के लिए। देखिए, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेजल्स होते हैं, पाइप्स होती हैं, ब्लड की नसें जो होती हैं, अब क्या होता है उसमें ये एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है। अब जो है ब्लड में ये ब्लड वेसल में ये जाना शुरू हो जाएंगी। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है ना, दीवार है, अंदर की जो उसकी सतह है वो जो है उस पर जो है फिंगर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विली बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ये जो है जगह बढ़ा देता है, किसके लिए, ताकि एब्जॉर्ब हो सके फूड का न्यूट्रिएंट, जहाँ से हम फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएँ। ठीक है, ये देखिए ये विली है, यहाँ पे देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, जो पाइप में से ये जो खाना जो है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, लेगा। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाएगा ब्लड वेसल से। विली इसको एब्जॉर्ब करेगा और इसको ब्लड वेसल में सेंड करेगा और ब्लड में ये फिर घुल जाएगा। ठीक है, आप देखिए एब्जॉर्प्शन मीन्स तो है कि बिली ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एसिमिलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड दैट एब्जॉर्ब बाय वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन आर कैरिड आउट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल से होता हुआ पूरे बॉडी पार्ट में एसिमिलेट कराया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और क्या करता है ये, अब ये वापस जो है उसको क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देगा, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन बना देगा, जैसे कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे टिश्यूज़, हमारे सेल्स को फॉर्म करने में, रिपेयर करने में, ग्रोथ करने में, सब चीज़ के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द एनर्जी दैट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज इन दिस सेल बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ग्लूकोज हमने एब्जॉर्व किया है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ग्लूकोज ले लिया फूड से, अब वो ब्लड में सब जगह पहुंचा दिया जाएगा और वहाँ जाके ये एनर्जी का काम करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा और एनर्जी देगा। उसके बाद देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाइडर है और शॉर्टर है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और 1.5 मीटर ही लेंथ होती है इसकी। ठीक है, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये अपेंडिक्स इसी का पार्ट है। अब यहाँ से होता हुआ ये रेक्टम से फिर ये एनस में चला जाएगा। फंक्शन क्या है इसका, अब जो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, अब यहाँ आके इट एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड दैट कम्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द सेमी सॉलिड वेस्ट मटीरियल फेज फॉर्म पासिस इनटू, यानी अब जो खाना है यहाँ पहुँचा है उसमें सिर्फ वाटर है और कुछ मिनरल्स है, साथ में अनडाइजेस्टेड फूड है। तो यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें से वाटर ले लेगा और जो मिनरल्स कुछ रह गए हैं, सॉल्ट्स वगैरह, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है जो कि सेमी सॉलिड है, यानी कि पूरा डाइजेस्टेड नहीं है, अनडाइजेस्टेड मटीरियल जिसको हम फेस बोलते हैं, जिसको हम स्टूल बोलते हैं, वो जो है अब पास आउट हो जाएगा आगे। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फेस सेमी सॉलिड वेस्ट फ्रॉम रेक्टम थ्रू एनस फ्रॉम टाइम इज टर्म्ड एज इजेशन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है एनस रेक्टम में जा रहा है और रेक्टम से फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल रहा है नेचर में, तो इसे हम इजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए डायरिया के मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। डायरिया रेफर्स टू द कंडीशन इन विच देयर इज फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ वाटर स्टूल इज कॉल्ड डायरिया, जिसमें जो स्टूल हमारी बॉडी से निकलता है वो वाटर फॉर्म में निकलता है, लूज मोशंस निकलते हैं, मोशन यानी स्टूल।
ठीक है, यानी कि फेसेस। इट इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, मेनली इन इंडिया। इंडिया में चिल्ड्रंस पे देखा जाता है ज़्यादातर। एक्सेसिव वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ लॉस्ट, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हमारा स्टूल निकलता है, जिससे क्या होता है एक्सेस वाटर और मिनरल से हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन, इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग इसके कारण है। यानी खाना अच्छे से नहीं पचा, या खाने में कुछ जर्म्स बैक्टीरिया है, या कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें हैं जो फूड पॉइजनिंग कर रही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट साथ में जो बाइल जूस है उसका भी एक्सेस हो जाता है, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? ORS, जो हम लिक्विड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑयल जिसमें वाटर और नमक की कमी को, सॉल्ट की, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, ठीक है। ORS होता क्या है एक्चुअली में? ये ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये जो है बॉडी से एक्सेस पानी निकलने से जो डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, उसको ये इम्प्रूव करता है, कवर करता है, यानी कि ये बॉडी को हाइड्रेट करता है, रिहाइड्रेट, दोबारा से पानी की मात्रा को बॉडी में वापस बनाता है, ताकि पानी की कमी ना हो और जो कंडीशन है वो जो है वर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए ORS का घोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन तो हमने पढ़ लिया। अब हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो एनिमल ग्रास खाते हैं उनमें कैसे होता है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ, बफेलो आर कॉल्ड रूमिनेंट। जो घास खाते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे हैव अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन, क्योंकि इनका जो स्टमक होता है ये अलग टाइप का होता है, जिसे हम रूमेन कहते हैं। अलग क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। दे क्विकली स्वालो द ग्रास, ये घास को निगल लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं रूमेन में, यानी कि अपने स्टमक में, वेयर इट इज़ पार्शली डाइजेस्टेड फॉर्मिंग कर्ड, यानी कि ये जो है आधा चबाया हुआ मतलब अनडाइजेस्टेड जो है ग्रास ये स्वालो कर लेते हैं और इनकी जो स्टमक है जिसको रूमन बोलते हैं उसमें स्टोर हो जाता है, और ये जो हाफ डाइजेस्टेड होता है इसको हम कर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाफ कर्ड है, ये जो है स्वालो कर लेते हैं, ये रूमन में चला जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? देखिए रूमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड देन एनिमल च्यू इट। उसके बाद क्या करते हैं एनिमल, ये जो कर्ड है इसको वापस अपने रूमेन से क्या करते हैं, माउथ में ले आते हैं और फिर इसको धीरे धीरे च्यू करके खा के उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये जो कर्ड होता है ये लंप, यानी कि एक लंप, यानी कहते हैं ना, क्या बोलूँ उसको, लंप यानी कि एक तरीके से गुच्छे टाइप में ये मुंह में ले आते हैं वापस, और उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं और फिर उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करके इसको वापस फिर ये क्या करते हैं, पूरा जो है डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें रूमिनेशन कहा जाता है, क्योंकि ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ये रूमन करते हैं, यानी कि ये फूड को पहले डाइजेस्ट कर लेते हैं बिना अच्छे से चबाए, फिर उसको वापस माउथ में लेकर धीरे धीरे रूमन करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने फूड को प्रॉपरली, ठीक है। ग्रास कंटेन सेलुलोज, ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है विच इज डाइजेस्टेड बाय द स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, ठीक है, जो स्पेशल बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होता है, और जो स्पेशल बैक्टीरिया होता है ये एक सैक होता है, एक थैला टाइप में होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है इन रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर। देखिए यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ इसने घास ली, ये ओसोफंगस से ये रूमन में यहाँ जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वापस जो है इसको बैक यहाँ ले आएगा, फिर इसको धीरे धीरे चबा के फिर इसको दोबारा से स्वालो करेगा, और स्वालो करके फिर ये क्या होगा, ये यहाँ से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर यहाँ पे ये डाइजेस्ट होके ये वेस्ट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये पूरा इसका स्टमक है, ठीक है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये होता है कैल्शियम, जो सैक बोला था ना मैंने अभी आपको, इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ये लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें रूमिनेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके पास स्टमक की जगह रूमन होता है और ये रूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं, जुगाली जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए
एम्यूबा के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। एम्यूबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर वेयर which has a cell membranes around and dense nucleus and many bubbles like vacuoles। जो एमीबा होता है ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल का मीन्स होता है हमारी जो बॉडी होती है ना वो बहुत सारे मल्टीपल सेल से मिलके बना हुआ है, अलग अलग टाइप्स के सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन और फिर हमारा पूरा बॉडी। बट एमीबा जो है वो सिर्फ एक सेल है, सिर्फ एक सेल ही है, पूरी बॉडी उसकी जो है एक ही सेल है। उसी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स यानी कि सेल की दीवार होती है, उसी के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है बड़ा सा, और उसी के अंदर छोटे छोटे बबल्स जैसे वॉक्यूल्स होते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द एमीबा इज वेरिएबल। एमीबा की शेप जो है बदलती रहती है, फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या है हम आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया बोलते हैं और फॉल्स फीट बोलते हैं फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फील्ड। सूडोपोडिया जो है एक नकली पैर है जो हरदम नहीं रहता, जब ये चलता है तब इसके पैर बन जाता है, या जब ये खाना खाते हैं तब ये उस फूड को कैप्चर करने के लिए फीट में बदल जाते हैं, इसलिए इसको फॉल्स झूठे नकली पैर कहे जाते हैं, ठीक है। और ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ईट टाइनी ऑर्गेनिज्म बाय स्प्रेडिंग आउट इस सूडोपोडिया। ये जब किसी इंसेक्ट को देखते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो ये क्या करता है, जो सूडोपोडिया है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉल्स फीट में, ठीक है। और उस खाने के चारों तरफ अराउंड इट्स फूड पार्टिकल्स एंड देन एनगल्फिंग इट, और खाने के चारों तरफ ये बढ़ जाता है और उसको कवर कर लेता है और उसको निगल जाता है, ठीक है। द फूड गेट ट्रैप्ड इनसाइड फूड वॉक्यूल्स। उसके बाद ये फूड वॉक्यूल्स में पहुंच जाता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर मिल जाते हैं एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और उसको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड्स इज देन एब्जॉर्ब विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, और इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके उसे वो ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर लेता है और मल्टीप्लिकेशन करने के बढ़ने के लिए, 1 से 2, 2 से 3 होने के लिए, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है इज एक्सपेल्ड आउट बाय वॉक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड खाना बच जाता है वो वापस वॉक्यूल से वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, देखिए ये एक एमीबा है आपके सामने, ठीक है। ये एमीबा का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस हम सब जानते हैं, न्यूक्लियस वो सेंटर पॉइंट होता है जो पूरी जो सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, और अमीबा खुद ही एक सेल है तो इसको कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस करेगा। अब देखिए ये जो है आपका ये जो कॉर्नर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सूडोपोडियम, ठीक है। ये जो है ना हेयर लाइक होता है, ये यहाँ पे ना इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई खाना आया इसके पास, तो ये जो है ना फॉल्स फीट बन गया, इसने अपने आप को यहाँ से बढ़ा लिया, यहाँ से बढ़ा लिया और धीरे धीरे इसको कवर कर लिया, यहाँ से इंजेक्शन हो गया। अब खाना देखिए अंदर गया, तो ये जो है आप देख रहे हैं ये फूड वॉक्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये सारे फूड वॉक्यूल्स हैं, ठीक है। फूड वॉक्यूल्स के अंदर गया, और फूड वॉक्यूल्स के अंदर खाना जो है डाइजेस्ट हो गया, और फिर जो है ये वापस जो है यहाँ से आप देख रहे हैं कि फूड वॉक्यूल से ही ये खाना यहाँ से होता हुआ अनडाइजेस्टेड खाना यहाँ से इजेस्टेड हो गया, बाहर निकल गया। तो पूरा एक ही सेल है ये, एक ही सेल में इसका सब कुछ फंक्शनिंग होता है। चलने के लिए भी ये जो सूडोपोडिया है ये बढ़ जाता है, और खाने को पकड़ने के लिए भी, ठीक है। तो ये जो है आपका एमीबा में डाइजेशन इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी जो है हमें कहते हैं ना कि वो एक अचानक से खाना ना फंस जाता है, नाक में आ जाता है, तो वो चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जिसे हम हिक्कप्स बोलते हैं, हिक्कप बोलते हैं, हिचकियाँ बोलते हैं, ठीक है। समटाइम व्हेन यू ईट हरी, जब आप जल्दी में खाते हैं, बोलते हुए खाते हैं, हंसते हुए खाते हैं, तो आपको एक कफ होता है, खांसी सी होती है, हिचकियाँ आती हैं, लग जाती हैं, और खाना गले में फंस जाता है, नाक में महसूस होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हम जो खाना खाते हैं हमारे गले में 2 पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, एक विंड पाइप होती है। जब हम खाना जल्दी में खाते हैं, बोलते हुए खाते हैं, तो खाने फूड पाइप के और विंड पाइप के बीच में एक क्लोजिंग होता है,
एक ढक्कन टाइप का, बटन टाइप का होता है जो ओपन या क्लोज होता है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप का ढक्कन खुला रहता है और वो ढक्कन जो है विंड पाइप पे जाके बंद हो जाता है। पर हम कभी कभी जल्दी जल्दी में बोलते हुए खाते हैं तो क्या होता है कि फूड पाइप जो है, जो ढक्कन जो है दोनों के बीच का, वो प्रॉपर बंद नहीं कर पाता फूड पाइप विंड पाइप को, तो खाने का कुछ पोर्शन जो है फूड पाइप से विंड पाइप में चला जाता है, तो जिससे क्या होता है हमें हिचकियाँ आने लग जाती है, खाना गले में फंस जाता है, खांसी हो जाती है। ठीक है, तो यही फैक्ट है यहाँ पे। देखिए, द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग, इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप। फूड पाइप के साथ साथ चलता है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, बट अंदर जाके दोनों के बीच में जो एक ही पाइप बन जाता है बस। दिस हाउ प्रिवेंटेड बाय द एंटरिंग फूड। फिर मैंने आपको बताया कि एक फ्लैप होता है, वाल कहते हैं ना, वाल, दोनों के बीच एक वाल्व होता है जो क्या करता है, क्लोजिंग का काम करता है। जब हवा पास होती है तो खाने वाली पाइप को ढक देता है, और जब खाना खाते हैं तो हवा वाली पाइप को कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है। एंड गाइड द फूड इनटू फूड पाइप। बाय चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप, वी फील हिक्कप्स। बट कभी कभी पूरे तरीके से क्लोज ना होने की वजह से क्या होता है, ये हमारे विंड पाइप में पहुंच जाता है। एक और अमेजिंग फैक्ट जो है स्टारफिश का, मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टारफिश जो है एक ऐसा एनिमल है, पूरा हार्ड शेल का बना होता है, कैल्शियम, इसकी पूरी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट। जब ये अपने शेल को खोलता है और अपने शेल से अपने स्टमक को, पेट को बाहर निकालता है, ठीक है, माउथ से, और जो है एनिमल को खा लेता है। जब कोई जानवर देखता है तो ये अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकालता है, ठीक है, और उस एनिमल को खाने के लिए, ठीक है, फिर उस एनिमल को जो है खा लेता है। उसके बाद जो उसका स्टमक है वापस इसके माउथ से इसके बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग 2 फैक्ट था जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हमें हिक्कप्स क्यों आते हैं और स्टारफिश के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, अपने पेट को बाहर निकालता है और अपने फूड को कैप्चर कर लेता है और वहीं डाइजेस्ट होके बाहर ये फिर अपने स्टमक को बैक ले लेता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।